जनता चुनाव लड़ रही है यहाँ, जो सरकारें गिराई है नहीं उसके खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही है कि हम सरकार को बना के देंगे। कहीं न कहीं खेला बहुत तरीके से गया। जन आशीर्वाद यात्रा की तरफ है या जन आक्रोश यात्रा? जन आक्रोश यात्रा की तरफ से पूरी तैयारी के साथ में। अच्छा, पूरी तैयारी के साथ जी। बस सरकार बीजेपी की बने। भाजपा बिल्कुल खत्म है। सुब्रो साहब 55 से 56 सीट नहीं लेके आएगी पूरी एमपी के अंदर। टक्कर तो इस बार है भाजपा को। बिल्कुल भी टक्कर नहीं है। सरकार पक्का आने वाली है पूर्ण बहुमत से। एमपी के अंदर कोई नहीं हराने वाला। बोलता हूँ मैं तो वहाँ बातें नहीं रखी जाती। मैं सब जगह बोलता हूँ, लेकिन मैं एक मेहतर हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ भैया, मैं कोई इतना बड़ा कोई टाटा बिल्ला नहीं हूँ। मैं भी तो कर रही है, कौन से पीछे है? जन आक्रोश यात्रा कर रही है। आक्रोश जनता में है और वो सही निकाल। जंग लग गई है, जैसे रोटी जल जाती है ना एक साइड से, ऐसे ही रोटी स्वस्थ रोटी निकालनी है पलट के। बैठे हैं आप? कांग्रेस अच्छा, धुआंधार प्योर घोटाला हुआ, उसमें प्योर घोटाला। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं जाफराबाद गांव में और ये सुमावली विधानसभा लगती है। राज्य में खलबली तो है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में इस बार की राजनीति पूरी खलबली से भरी हुई है, क्योंकि देखिए लगातार बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है और आज कांग्रेस ने भी अपनी यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। उनकी यात्रा का नाम रहने वाला है जन आक्रोश यात्रा। अब आप सोचिए कि एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा जिसके तहत भाजपा सभी से आशीर्वाद लेना चाहती है, जनता के बीच में आ रही है, अपने कामों को गिना रही है, वहीं कांग्रेस ने ऐसा नाम दिया है जिससे ये साफ पता चलता है कि जनता के लिए वो कहना चाहते हैं कि आक्रोश है। तो देखिए, कहीं ना कहीं खेला बहुत तरीके से गया है, पर जनता के दिमाग में प्रभाव किस चीज का ज्यादा है, आशीर्वाद का या आक्रोश का? दोनों ही मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। इस बार का चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, दिलचस्प रहने वाला है। हर गांव में माहौल है, अवेयरनेस है, जागरूकता है। हर मुद्दे को लेकर के सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। और सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं। स्टार्टिंग से ही आप बहुत ज्यादा एक्टिव लगे। इस बार का मूड मिजाज क्या है? आपके गाँव पर बात करेंगे या फिर सीधे राज्य पर बात करने वाले हैं, ये बताइए। देखो मैडम जी, गांव के हिसाब से ही बात करूंगा, मैं राज्य के हिसाब से ही बात करूंगा। अच्छा, सब हिसाब से बात करेंगे। हाँ, गांव के अंदर देख लो, पहले तो जाके आप ट्राई मारो उसके गांव के अंदर जाके। गरीबों को कितने घर है, गरीबों को क्या मिला? कुछ नहीं। एक आवास नहीं मिला इस गरीबों को जाफराबाद के अंदर। आवास योजना नहीं मिल पाई, नहीं मिली। ठीक है, दूसरी बात, हमारे लिए कुछ नौकरी नहीं, कुछ नहीं। जहाँ जाते हैं हमारे से बदल ले रहे हैं। 50,000, 1 लाख, 2 लाख हैं। जो जोरे में लोगों से 1-1 लाख 50,000 रुपए ले लिए हैं। चाहे हटा देते हैं, पैसे ले रहे हैं नौकरी पे लगाने के लिए, झाड़ू मारने के लिए, नल्ले साफ करवाने के लिए काम हो जाता था, उनको हटा देते। नौकरी के लिए पैसा देना पड़ता हाँ, है। चल रहा है पैसा, मुरैना में चल रहा है, ग्वालियर में चल रहा है, कहाँ चल रहा है? तो कुछ सब जगह बताऊँ, बोलो आपको। आप अंधाधुंध बोल रहे हैं तो वहाँ नहीं बोलते? सब जगह बोलता हूँ मैं तो। वहाँ बातें नहीं रखी जाती। मैं सब जगह बोलता हूँ, लेकिन मैं एक मेहतर हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ भैया, मैं कोई इतना बड़ा कोई टाटा बिल्ला नहीं हूँ। मैं कैसे रोक सकता हूँ, बताओ। क्या कहना चाहते हैं कि क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं सरकार में? मामा जी की सरकार में क्या बड़ी दिक्कतें चल रही है? मामा जी की सरकार में जो बड़ी दिक्कत है कि सारे गरीबों को पहले देखो आवास दो। ठीक है, आवास उन लोगों को मिलते हैं जिनका रुतबा होता है, जिनके पास वोट 10 होते हैं। उनके लिए सारी फैसिलिटी है। जिसके पास 1 वोट है, 4 आदमी 2 आदमी है, तो उनके लिए कुछ नहीं है। अभी देखिए, चुनाव का थाने में कुछ सुनवाई नहीं होती, थाने में तब में सुनवाई नहीं हो रही है, बताओ। चलिए, चुनाव का पूरा माहौल बन चुका है, तो इस बार पूरा अपना आखिरी फैसला सोच करके बैठे हैं आप? कांग्रेस अच्छा, धुआंधार। कांग्रेस अच्छा, कांग्रेस धुआंधार बहुत सी जगह है, बहुत। हाँ, तो सरकार आएगी राज्य में या नहीं आ पाएगी? सरकार आएगी, वो कटिवरी वाला जाना बजरंग बाबा। अगर वो सच्चा होगा तो बीजेपी की सरकार गिरेगी, कांग्रेस की आएगी, मैं कह रहा हूँ। हाँ, कांग्रेस की सरकार आएगी, बीजेपी की 100% मैडम जी। सिंधिया जी गए, उससे कांग्रेस को नुकसान होगा या नहीं होगा? क्योंकि कांग्रेस को कुछ नुकसान नहीं होगा, सिंधिया को वोट नहीं मिलेगा। अब हाँ, गारंटी है जी बात की। कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं, कुछ नुकसान नहीं। ये तो उनका गढ़ है सिंधिया जी। अरे गढ़ पड़े कुछ नहीं है, गढ़ होगा दिल्ली में, जहाँ कोई गढ़ नहीं है सिंधिया का। हाँ, जहाँ कुछ गढ़ जहाँ कोई भाई बाप की प्रॉपर्टी थोड़ी है सिंधिया की। चलिए भैया, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? राज्य में आपको माहौल क्या लग रहा है कि भाजपा इस बार रह पाएगी या नहीं रह पाएगी? हम तो भैया एदर सिंह कंसाना वोट देंगे बीजेपी को। बढ़िया सांसद हो, बढ़िया विधायक हो। भाजपा को पसंद, आपको भाजपा पसंद? अमन तो भाजपा पसंद है। अब समाजवादी नारी तो भाजपा ही पसंद है। अच्छा, हाँ, क्या करें, पक्की बात है। आप भाजपा के सपोर्टर हैं? सपोर्टर में वोट देंगे। तो पूरा पसंद आ रही है भाजपा? अब पूरी आ रही, सभी तो कह रहे हैं, वैसे हम कह रहे हैं। यूं कह रहे मामा
मामा जी आने वाले हैं, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी बीजेपी आने वाली, कितनी सीटों से लगती है इस बार बीजेपी? अब जितने में पढ़ो ना कितने सीटें आए पनेश्वरी मैं ना पढ़ो। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आपको कौन कौन से प्रमुख मुद्दे लगते हैं कि इन मुद्दों पर तो 100% बात होनी चाहिए? थोड़ा सा मैडम मुद्दे तो बहुत हैं। जी अब मेन मुद्दे तो एक तो बेरोजगारी, जी किसान की समस्या, हाँ, तीसरी समस्या ये है कि एजुकेशन, मतलब बेरोजगारी, किसान की समस्या और शिक्षा भी और स्वास्थ्य भी। अच्छा, स्वास्थ्य भी। हाँ, सब चारों मुद्दे हैं, चीजें चारों बेकार चीजें हैं। हैं। तो बेकार है या अच्छी है? नहीं, अच्छी नहीं है, बेकार हैं। अच्छा, बेकार हाँ, है। बेकार हैं। तो मामा जी के सालों का कार्यकाल आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? नहीं लगा, पसंद नहीं? नहीं नहीं पसंद आया, जमा नहीं? नहीं जमा। अब जिस तरीके से होर्डिंग लग रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, यात्रा में बताया जा रहा है कि ये हमारा काम है। जब काम होता है जब ही तो इंसान आके जमीन बताता है। भाई लिखने से कुछ नहीं होता। हाँ। लिखने के लिए तो मैं लिख दूं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, हाँ। तो क्या हो गया? लिखने से कुछ नहीं होता, धरातल पे देखिए आप। हाँ। और जो मामा जी ने जो योजना चलाई है, ये बिल्कुल वाहियात योजना चलाई है बहनों को, जो 1000 रुपए दे रहा अच्छा, है। लाडली बहन योजना लाडली को बहन वाहियात योजना समझ? हाँ, इसको 5 साल पहले क्यों नहीं चलाया? अगर अच्छी थी तो 5 साल पहले, 18 साल से थे, 5 साल सोच लेते, 5 साल बाद कर देते इसको। पहले क्यों नहीं चलाई ये योजना? आपको क्या लगता है क्यों नहीं चला? खरीदने के लिए वोट खरीद रहा है 1000 में, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वोट खरीद रहा है। अच्छा, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट चुनाव पे। और महिला को तो ये लग रहा है ना, देखिए अब आपसे उनको पैसा नहीं मांगना पड़ेगा तो उनको तो ये सशक्त वाली फीलिंग आ रही है ना कि भाई वो सशक्त हो रही है। नहीं हो रही ना। फिर भी उसमें नियम कर दिया, 21 से 23 वर्ष की महिलाओं को फार्म भरे जाएंगे, उनका ये वो होगा, बाकी की महिलाओं को नहीं मिल रहा। नहीं, 60 साल तक की नहीं उसमें नहीं आ रहा, पोर्टल ही नहीं ले रहा। अब मतलब आप कह रहे हैं आगे प्रोसेसिंग अलग होती जा रही है। हाँ, पोर्टल नहीं ले रहा उनको। तो आपको ये योजना ठीक नहीं लगी? नहीं लगी बिल्कुल। इससे क्या होगा? कर्ज लद गया मध्य प्रदेश के ऊपर। अच्छा, कर्ज लद गया। कर्ज लद गया है। अब कर्ज लद गया, उसी कर्ज को हम पटाएंगे, कभी टैक्स के जरिए, महंगाई के जरिए। जीरा 400 में से 9000 रुपए किलो हो गया, बताओ। तो आप कह रहे हैं महंगाई के जरिए ये पटाना पड़ रहा है? बिल्कुल देना पड़ेगा हमको ये। तो मतलब कहीं से नहीं, कहीं हाँ हमको ही देना पड़ेगा। तो आपको ये योजना जची नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो आप भर्ती देख लो, जितने भी भर्तियां हुई हैं सब घोटाले में लिप्त हैं पूरी, टोटल। अच्छा, भर्तियां घोटाले में लिप्त हैं पूरी। आपने देखा नहीं? नहीं देखे, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि जांच चल रही है, कुछ भी होगा तो भैया उसमें कहाँ है? सब लोग बैठे हैं, प्रमाण पत्र देने वाले बैठे हैं, कहाँ गए हैं जेल वो लोग? प्रमाण पत्र जिन्होंने दिया है, जांच का क्या मतलब है? जब पता ही चल गया कि ये फर्जी है तो उनको जेल क्यों नहीं भेज रहे? मतलब क्यों नहीं भेज रहे? हाँ, भर्ती क्यों नहीं कैंसिल की? जो लोग कोचिंग कर रहे हैं बेचारे, इंदौर उज्जैन रह रहे हैं, दिल्ली तैयारी कर रहे हैं, वो लोग पेपर दे रहे हैं, उनके पालक पैसे भेज रहे हैं, यहाँ से गांव से किसान लोग हैं, कैसे भी करके पैसे भेज रहे हैं, उनके बच्चे लग नहीं रहे हैं। जो पैसे वाला है बैठा है वहाँ, जो सेठ लोग है, अच्छे पैसे 15 लाख 20 लाख देता है और जगह उसको मिल जाती है। मतलब आप कह रहे जो पसीना बहा रहा है उसके लिए नहीं, बिल्कुल नहीं है ना, मेहनत करने वाले के लिए नौकरी नहीं है। जिसपे उल्टा सीधा पैसा है, 2 नंबर का पैसा है, कोई व्यापारी है, उनके बच्चे लग रहे हैं बढ़िया, पूरे दावे के साथ बिल्कुल 100%। कई लोग तो ये भी बात कह रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, पूरा हुआ है। अपने जैसे जो पात्रता परीक्षा देने वाले अपने मुंह से बोले हैं कि हाँ हमने दिए हैं, हमारे घर आपने देखा कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा उस पर। जब तो इस बार भर्ती का भी मुद्दा है और क्या मुद्दे रहने वाले? स्वास्थ्य पे का भी अस्पतालों की हालत देख लो, डॉक्टर सब प्राइवेट बैठते हैं, सब प्राइवेट बैठते हैं पूरे। जब यहाँ पर नेता आते हैं तो उनसे सवाल नहीं करते हैं ना नेताओं से सवाल। नेताओं से करते हैं क्या? नेताओं के तो सारी चीजें ही नेताओं ने तो बैठाल के रखे हैं लोग, अब वो नेताओं को ही तो उठाना है। बदलाव इसीलिए तो जरूरी है। अच्छा, इस बार बदलाव हाँ, जरूरी जंग लग गई है, जंग। अच्छा, हाँ, जंग लग गई है। जैसे रोटी जल जाती है ना एक साइड से, ऐसे ही रोटी स्वस्थ रोटी निकालनी है पलट के। अच्छा, इस बार स्वस्थ रोटी लानी है। बिल्कुल स्वस्थ रोटी लानी है पलट के। तो आपको लगता है शिवराज जी की सरकार में जंग लग चुका है? बिल्कुल जाएगी, जंग लग गया। और अगली कुर्सी तैयार है चमचमाती। बिल्कुल 27% आरक्षण जो देगा ओबीसी को, जो किसानों के खेतों के बारे में सोचेगा, किसान के बारे में सोचेगा, 27% आरक्षण। हाँ, शिवराज सिंह झूठे निकले, उन्होंने ओबीसी का कोई काम नहीं किया, सिर्फ पुतला बना के बिठाल दिया है, उनके इशारे पे वो चल रहे हैं। अभी कमलनाथ जी ने ये कहा है कि 27% आरक्षण वो देगा या फिर उनका भी दावा रह जाएगा कि भाई बोल दिया? नहीं, वो देगा। उन्होंने 2 लाख तक के कर्जे माफ किए। अच्छा, हाँ, 2 लाख तक के कर्जे माफ किए उन्होंने। सारी चीजें जो बोला था
जो भी 1.5 साल की सरकार में जो भी काम वादा किए थे वो पूरे किए थे। जो उनके 1.5 साल का कार्यकाल था उसमें बिल्कुल सारे वादे पूरे किए नहीं किए हैं। अच्छा, हाँ, धरातल पे किए हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसी के आधार पर समर्थन। तो इस बार पूरा बदलाव माल, कोई मौका नहीं। चलिए भैया आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। बताइए क्या कहना जो भैया बता रहे हैं वही सही है और हम क्या भैया बता रहे वही सही है। आप भी कुछ बता दीजिए हमें, आपके मन में क्या चल रहा है? नहीं, हमारे मन में भी यही है कि बीजेपी को पलटना चाहिए। अच्छा, बीजेपी को पलटना चाहिए और कांग्रेस आना चाहिए। क्यों ऐसा पलटना चाहिए? आपके भी मन में क्या है? उन्होंने तो बता दिया अपना, आपको अंदर से क्या लगता है कि आपके लिए क्या मुद्दा है? नहीं, हमारे लिए तो कोई मुद्दा नहीं है वैसे तो। हाँ। वैसे सब मुद्दे सब बढ़िया है। करना पड़ेगा ना। देखिए कि शिवराज और कमलनाथ दोनों आमने सामने खड़े हैं अब आपके, तो अब आप क्या सोच के किसको समर्थन देंगे? देखो कोई चीज हो अपने पास में, माने वो पुरानी पड़ जाती है तो नई चीज चाहिए। अच्छा, मुद्दा ये है। बिल्कुल मुद्दा। मुहावरे पर चलेंगे कि भैया पुरानी हो गई तो नया अब नया देखते हैं। चलिए भैया आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? गाँव में क्या माहौल चल रहा है और राज्य को इस बार क्या आप देने वाले हैं? देखो, जैसे कांग्रेस की सरकार बनी थी जी और बीजेपी ने उसको खरीद परोस करके गिराया, तो ये प्रजातंत्र का खून हुआ। जनता चुन के सरकार को भेजती है, तो एक सरकार को गिराना प्रजातंत्र खत्म करना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अब की बदलाव है, जनता फिर कांग्रेस को बना के देगी। देखो कितना जी सरकारों को खरीदेंगे, कितना गिराएंगे। अच्छा, ये जनता चुनाव लड़ रही है। आपको कि हो कुछ भी सकता है हाँ, नहीं, पर समर्थन अरे आपका वही। बीजेपी सरकार ही ऐसी है जिसमें घोटालाबाजी, भ्रष्टाचार सब कुछ इसमें चलता है कि कहीं ना कहीं भाजपा नहीं। बात ये भी तो हो सकती है कि सरकार ऐसी हो जहां हर नेता जाना चाहता हो, भाजपा की तरफ जाना चाहता हो। जैसे कि भैया भाजपा अच्छी लग रही है तो विधायक चले गए वहाँ पर। देखो, जैसे पटवारी की नौकरी निकली जी, तो उसमें 15-15 लाख रुपए में विकलांग के सर्टिफिकेट लगा के लोगों ने उसमें फर्जीवाड़ा किया, तो उन पर कायमी होना चाहिए, वो हटना चाहिए। पर लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं वो लोग कब लगेंगे? आप क्या बताइए? भ्रष्टाचार का मुद्दा ज्यादा उठा रहे हैं, तो आपको कितना लगता है, कितना % लगता है कि पूरे प्रदेश में ये मुद्दा हावी है? 50% नहीं, ज्यादा 90% है, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, कम 90। तो आप तहसील में चले जाओ, ब्लॉक में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता है। अच्छा। हाँ, हर जगह चले जाओ, पैसा चलता है, सब जगह पैसा बोलता है। तो ये मुद्दा रहेगा आपके दिमाग में इस बार? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भैया, तो पूरा बदलाव का मूड है? बदलाव का मूड है। थोड़ी भविष्यवाणी भी कर दीजिए, कितनी आ जाएगी, किसकी सीटें? अरे जे तो हाँ। जे एक से कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनेगी। अच्छा, स्पष्ट बहुमत में कांग्रेस की सरकार? स्पष्ट बहुमत में बनेगी। तो देखिए मोदी जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, अमित शाह जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, योगी जी का भी आना हो सकता है। वो तो बहुत ऐसे नेता हैं जिनको देख करके इंसान का मन पिघलता है। देखो, योगी आने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ प्रजातंत्र, जनता चुनाव लड़ रही है। यहाँ जो सरकारें गिराई है नहीं, उसके खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही है कि हम सरकार को बना के देंगे। अच्छा, कांग्रेस जी को इसलिए है जो बीच में सरकार गिरी थी, वो इसलिए नाराजगी है जनता में। हाँ। इसलिए सरकार कांग्रेस की लोग बना के देंगे, जनता का मत है। नेताओं को कोई प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है? नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। चलिए भैया आप बताइए, बाबा बहुत देर से मुस्कुराते हुए, तो आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सबसे फर्स्ट में जो चल रहा है, बीजेपी सरकार बदलना चाहिए, कांग्रेस सरकार आना चाहिए। अच्छा, बदलना चाहिए, बिल्कुल। दूसरी बात ये है, कमलनाथ का विश्वास है प्रदेश के अंदर, शिवराज का झूठ है। अच्छा, ऐसे ही केंद्र में मोदी झूठ और राहुल सच। अच्छा, मतलब आप कह रहे राज्य में भी आप वही स्थिति देखते हैं कांग्रेस को लेकर के, और केंद्र में भी एक सी ऐसी आपने परिभाषा क्यों दी है, वो भी मुझे बताइए। ऐसे दी है, मीडिया खरीद ली बीजेपी ने। मीडिया खरीद लेते तो आपकी सुनते हैं यहाँ पर? सुनो, कुछ मीडिया हैं। हाँ, ये बोलिए जो भी आपको बोलना है। कुछ चैनल खरीद लिए, तो हम चैनलों के भी खिलाफ अच्छा कांग्रेस सरकार को चाहेंगे। हाँ। उसकी ईमानदारी से चाहेंगे। अच्छा। और जो योजना होती हैं, जो बीजेपी की झूठी योजना करीब 100 से ज्यादा है। अच्छा, उसका लाभ बीजेपी की झूठी योजना 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर मानते हैं। हाँ, और कांग्रेस की जो चुनाव से पहले वायदा किया था, पहले 2018 में, उसने अपना वायदा करेक्ट पूरा किया था। कौन
कौन सा वायदा किया जो निभाया? वो बिजली आप बिल किया था, हाँ। वो किया, तुरंत उसने लागू किया 10 दिन बाद। 2 लाख की KCC का किया, तो वो कर्जा माफ हुआ। सो मेरा हुआ, ईमानदारी से जो सब लोग कहें कि हुआ, कुछ लोग संतुष्ट हुए उस समय। हाँ, अब अपन किसान हैं, किसानों के लिए बीजेपी सरकार में 18 साल से क्या क्या लाभ है, क्या सुविधा है? कुछ नहीं है। 25,000 रुपया बीजेपी सरकार उनको देती थी जो शादियों में जो होती थी, सम्मेलन से होती थी। कमलनाथ जी ने 51,000 रुपये किए। आज शिवराज सिंह ने जो है उसमें भी एक अलग से अंटा चला दिया, 51,000 प्राप्त नहीं हो रहे। अच्छा जी, मतलब आप कह रहे जो कमलनाथ ने पैसे बढ़ाए वो पैसे भी आज शिवराज जी के राज में आपको नहीं मिल पा रहे, नहीं मिल रहे, वो योजना नहीं मिल पा रही है। तो आप योजनाओं से संतुष्ट हैं या नहीं? जल्दी से बता दें। नहीं, हम नहीं है, बीजेपी योजनाओं से संतुष्ट नहीं है, उनकी योजनाओं से संतुष्ट नहीं है, तो बदलाव की तरफ रुख है बिल्कुल आपका। है। तो बदलाव की तरफ केवल कांग्रेस की तरफ है या जो अन्य विकल्प? नहीं, क्लियर कांग्रेस की तरफ। क्लियर कांग्रेस की तरफ। अब वो चुनाव नहीं है जो हम बहुजन को दे दें, सपा को दे दें, फलाने को दे दें, ढिकाने को दे दें, नहीं, सीधी बीजेपी और कांग्रेस की फाइट। अच्छा, आमना सामना जो है वो बीजेपी सामना, बिल्कुल आमना सामना। चलिए भैया, आप बताइए भैया, आपको तो चोट भी ज्यादा ही लगी है, आप बताइए। मैं 2008 में इस चोट सियासत में किसको देना चाहते? जल्दी से कैमरे पर। मैं 2008 में, 2009 में, 2010 में ऐसे स्कूल में पढ़ा था। ये एजुकेशन ली जब मुझे शिक्षा अच्छी मिलती थी। इसके बाद हमारे गांव में हाई स्कूल बना। आए उन बच्चों का मेरे बच्चे हो गए, उनको कोई एजुकेशन नहीं है। उसमें 70-70 हज़ार के टीचर रखे जाते हैं, 70-70 हज़ार के 10 टीचर रखे जाते हैं। कोई एजुकेशन के नाम पे कोई शिक्षा नहीं है। आप कह रहे टीचर्स की सैलरी हाई है, पर शिक्षा हाई नहीं है, शिक्षा हाई नहीं है। 70-70 हज़ार के टीचर रखे जाते हैं, लेकिन उनमें कोई शिक्षा नहीं है। ये शिवराज सिंह बिल्कुल घोटालेबाज है, झूठ बोलता है। 1,000 दे रहा है बहनों को, क्या दे रहा है? पैसे दे रहे? पैसे क्यों दे रहा है? 1 महीने पहले दे रहा है, 3 महीने से दे रहा है। आगे भी देंगे, बोला उन्होंने वो अभी 1,000 मिल रहे हैं, आगे 3,000 भी मिलेगा। वो बिल्कुल झूठ बोलता है। अभी उन्होंने बोला था कि जब सरकार बनेगी उपचुनाव में मैं पूरे बिल वो कर्जा माफ करूंगा। कमलनाथ जी ने 2 लाख तक का माफ किया, मेरा भी हुआ, लेकिन इसने कुछ नहीं ध्यान दिया। शिवराज सिंह जी ने कोई ध्यान 2017 से SI की कोई भर्ती निकली गई। अभी देखिए कांस्टेबल को लेकर के भर्ती निकली है, उसमें प्योर घोटाला हुआ, उसमें प्योर घोटाला हुआ। 15-15 लाख में डायरेक्ट वो कॉलेज खरीदी गई, उनमें डायरेक्ट उन्हीं के लैपटॉप रखे गए, उसमें हुआ। जब SI की भर्ती निकली गई उसमें उन्हीं के लैपटॉप रखे गए। पटवारी की जो भर्ती निकली उसमें कॉलेज ग्वालियर की 3 खरीदी गई, 2 भिंड की खरीदी गई, सारे कॉलेज खरीदी गई। उन्हें 15 लाख उनके डायरेक्ट जो मालिक है ना कॉलेज। अपनी जिम्मेदारी पर कह रहे हैं ना? मैं अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूँ, मेरे से डायरेक्ट बात हुई है। अच्छा, आपसे बात भी हुई है? हाँ, 15 लाख की मैंने सुना करके आप आगे ना कर देते उसको। अब तो शिवराज जी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, पैसे को बांटे, उनका तो अच्छा लगेगा। क्या कह रहे हैं? घोटाले में जो कमाया है उसको बांटना चाहिए। शिवराज जी ने कहाँ कमा लिया भैया? जो नीचे के लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। दम पर घोटाला किसने किया? ये किसने किया है? ये पटवारी घोटाला, व्यायाम घोटाला, जिसमें कितने लोग मारे गए। पूरे गांव में करप्शन को लेकर के ज्यादा मुद्दा उठाया जा रहा है, तो आपके लिए करप्शन मुद्दा रहने वाला है? अरे करप्शन नहीं है, एजुकेशन का मुद्दा है। जहापुराबाद में वो भी है, जहाँ पे जे स्कूल चलता था, जब हमने शिक्षा ली थी तो खत्म कर दी। जहाँ पे जे स्कूल चलता था, जब इसमें अच्छी एजुकेशन मिलती थी, हम पढ़ते थे। अब इसमें बच्चे आते हैं सरकारी स्कूल में या नहीं? बच्चे कहाँ से आएंगे? तब वो होंगे नहीं टीचर, तो कहाँ से? वो तो अपने आप में। शिक्षक भी नहीं आते? शिक्षक आते हैं, मोबाइल में बिजी हैं, बैठे रहो, खाना खाए चले जाओ घरे। अच्छा ना, चलिए भैया, वो कह रहे सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप बताइए, बहुत देर से बचे हुए थे, हालांकि आना तो आप पर था। परिवर्तन बहुत जरूरी है। अच्छा, परिवर्तन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जरूरी है, भ्रष्ट सरकार है, किसान परेशान है। जहाँ में सबसे ज्यादा किसानों के लिए बहुत परेशानी है। अच्छा, किसानों के लिए ज्यादा परेशानी? बहुत ज्यादा परेशानी है। पशु उनसे फसल मेहनत करके कमावते हैं, सब पशु खत्म कर देते हैं पशु। अच्छा, इनके लिए मैंने ज्यादातर बात की बुजुर्गों से, तो रुख ज्यादा कांग्रेस की तरफ है। जितने भी लोग यहाँ बुजुर्ग खड़े थे किसान, ऐसा तो नहीं युवा भाजपा को समर्थन दे कि कुछ ना कुछ युवा, जो किसान का युवा है वो तो करेगा ही नहीं समर्थन। अच्छा, क्योंकि भ्रष्टाचार है। अब किसान अपनी मेहनत से कमाए के बच्चा को पढ़ाता है, तो उसका पढ़ाना ही बेकार है। क्यों पढ़ाना बेकार है?
कि वहाँ पैसा वाले लोग लगेंगे। अच्छा, तो आप मानते हैं कि युवा समर्थन में नहीं है? नहीं, युवा भी समर्थन नहीं है और बुजुर्ग भी समर्थन में नहीं है। अब महिलाएं अगर वो महिलाएं चुपचाप देखिए, इस बार बहुत सारे एंगल है, अलग अलग एंगल है। महिलाओं का एक ही कारण है कि महिलाओं जो रुपया मिल रहे हैं, एक याद देते हैं सिलेंडर 1250 ले ले तो 250 गत्ते हो दिया, 250 रुपया गत्ते दिया। तो इस बार आपका पूरा बदलाव का मूड है? नहीं, बदलाव जरूरी है, स्माइल के साथ होना भी चाहिए, होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। क्यों भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर। अभी यहाँ से यात्रा निकली, जन आशीर्वाद यात्रा या नहीं? निकल गई, वो तो पानी ने खराब कर दी, कोई आशीर्वाद दे भी ना गयो। कोई आशीर्वाद नहीं, कोई आशीर्वाद ही ना गई, जो जनता के पास बचो ही ना ने, आशीर्वाद ही नहीं बचा। नहीं, जनता पास आशीर्वाद है ही नहीं, दे दे खतरा तो 20 साल दे आशीर्वाद है ही नहीं, पिटारा खाली हो गया, आशीर्वाद दे दे के रहा ही नहीं है, आशीर्वाद देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बोलिए। जैसे सरकार पे पैसा खत्म हो गया, जनता पे आशीर्वाद खत्म हो गया, इसलिए मैंने बोला है कि वो भ्रष्टाचारी का जो पैसा है उसको खर्च करिए, उसमें मत करिए। आशीर्वाद यात्रा है, अब की वो हो रहा है, जो हो रहा है, इसमें पैसा खर्च नहीं करे जो सरकार। तो कांग्रेस भी तो कर रही है, कौन से पीछे है? जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, तो वो तो आक्रोश जनता में है और वो सही निकाल रही है। आक्रोश है। हाँ, चलिए भैया आप बताइए, जन आशीर्वाद यात्रा की तरफ या रुपया मोदी ने बट 20 का करो तो खर्च करो, G20 क्यों करो? तो क्या दिक्कत है? अरे तो जनता को दे परेशान होता है बेचारे। विदेशों से संबंध मजबूत ना करें? विदेशी के संबंध तो मजबूत होते ही है, इंदिरा गांधी जमाने में होते। क्या कह रहे हैं? इंदिरा गांधी ने भी करवाया था, तो 100 देशों के वो आए थे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी। तो अब जमाना भी तो बदल गया, पैसा ज्यादा खर्च होता है। तो वो प्रचार में आधा पैसा प्रचार में किया है खर्चा। अच्छा, तो वो आप गलत मानते हैं कि पैसा बचना चाहिए? चलिए भैया, कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे किसानों को जरूर बुलाएं, पैसा बचाएंगे। चलिए जल्दी से बताइए क्या कहना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जन आशीर्वाद यात्रा की तरफ है या जन आक्रोश यात्रा? जन आक्रोश यात्रा की तरफ से आप। अच्छा, आप जन आक्रोश यात्रा की तरफ से हैं? जी। तो बताइए, जन आक्रोश यात्रा की तरफ से हैं तो क्या कहना चाहते हैं? कल मुरैना प्रवेश कर जाएगी जिले में। हाँ। और बहुत अच्छी भव्य उसके साथ जन आक्रोश यात्रा चल रही है अपनी। अच्छा, पता भी है कि यह निकलने वाली है? जी। हाँ, तो उसके लिए तैयार है? तैयार है, पूरी तैयारी के साथ में। अच्छा, पूरी तैयारी के साथ है? जी। तो कांग्रेस को समर्थन देना? कांग्रेस को। चलिए, तो भाजपा को थोड़ा बहुत भी मन है या नहीं है? कैसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? 2-3 कारण भी मुझे जल्दी से बताइए। कारण बता दूं, जो ठेकेदारी चल रही है उसमें 50% कमीशन ले रहे हैं भाजपा के नेता। तो करप्शन का मुद्दा है पहला। और 15 रुपए का सिलेंडर है, उसमें क्या क्या कर दिया उसमें? आज 180 रुपए किलो दाल हो गई है, उसमें क्या किया है भाजपा ने? कितना महंगाई करेंगे आप? युवा को क्या दिया है? क्या युवाओं को दिया है? युवा बेरोजगार पूरे एम्प्लॉयमेंट भी है, इन्फ्लेशन भी है और कहीं ना कहीं। चलिए भैया, और किसान आदमी 2-2 कट्टा खाते को लेने में लगो रहते है, पूरे दिन अपनो 500 रुपया की मजदूरी छोड़ के ना लेने में लगे तो 2 कट्टा मिले। वो ऐसा कहता 2 कट्टा जगह लट्ठू मिल जाए। 500 रुपए में सिलेंडर देगी कमलनाथ सरकार और 1500 रुपए महिलाओं को देगी। हाँ, उनकी तरफ जाना है ना अपन। वो 3000 दे रहे हैं, अगर कमलनाथ 1500 दे रहे हैं उसमें कुछ नहीं है, वो सब झूठ है। 5 साल पहले क्यों नहीं दिया उन्होंने? 5 साल से उसको देते थे ना, वो महिलाओं के लिए उसको आई क्या उसको वो कर रहे हैं। तो आप तैयार हैं जन आक्रोश यात्रा के लिए? हम तैयार हैं जन आक्रोश यात्रा के लिए, फुल समर्थन है। फुल समर्थन में जन आक्रोश यात्रा के लिए हम पूरा समर्थन करेंगे। यहाँ से और सबलगढ़ जाएंगे। अच्छा, तीसरी विधानसभा तक हम उनके साथ जाएंगे पैदल चल के। विधानसभा में नहीं, दूसरी विधानसभा में भी जाके विधानसभा तक उनके साथ पैदल मार्च करेंगे हम। अच्छा, हाँ। लगता है कि भीड़ रहेगी उसमें? भीड़ रहेगी कि हद से ज्यादा भीड़ रहेगी। जितनी भी उनकी जन आशीर्वाद यात्रा में शिवराज सिंह की साथ भीड़ नहीं रहती थी, सबलगढ़ से लेके मुरैना तक, उससे ज्यादा उनके साथ भीड़ रहेगी। अच्छा, हाँ, जन आक्रोश यात्रा में ज्यादा रहेगी। चलिए भैया, उन्होंने बता दिया। क्या गाँव से बोल रहे हैं आप? बताइए भैया, क्या कहना चाहते हैं? जो भी बोलना चाहते हैं बताइए। दिमाग में क्या है? भाजपा कांग्रेस? और भाजपा है तो कितने पर है, और कांग्रेस है तो कितने पर है? भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। कितनी सीटों के साथ भाजपा आने वाली? भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ। पूर्ण बहुमत के साथ। जन आशीर्वाद यात्रा निकली तो उसमें कितना समर्थन था? अभी क्या माहौल बना हुआ है? काफी अच्छा माहौल था। अच्छा जी, थोड़ी बारिश से खराब हो गई थी, नहीं तो वैसे हो गई थोड़ी सी। हाँ, नहीं
सभी लोग गए थे और अच्छा लगा। सभी गए थे जी, तो जी। आशीर्वाद दिया भाजपा को? हाँ, भाजपा को आशीर्वाद दिया था। हाँ, तो आने वाली है भाजपा? हाँ, भाजपा पूर्ण बहुमत से आएगी। भैया कैसे लाएंगे? थोड़ा सा और भी लोग आगे आया भैया, कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? जब भाजपा यहाँ खड़ी है तो कैसे हिला पाएंगे? जल्दी से बताइए। किसी भी तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा में बहुत जबरदस्त मामला था। जे क्या है, इसके पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं। अरे देखिए वो ऐसे मत के वोट मतदाता तो है ना, नहीं देखिए मतदाता तो है ना, मतदाता जो किसी भी तरीके से आपने आपके अभी गांव का रुझान लिया, इस हिसाब से आप बता दो कि किस हिसाब से आएगी। आप अपने हिसाब से बता दो। जो गांव में लोगों से बात किया उस हिसाब से बात करें। आप अपने हिसाब से बता दो, आपके हिसाब से आपको भाजपा कहीं आने दिख रही है? अच्छा, हाँ, तो माहौल नहीं है भाजपा का? भाजपा बिल्कुल खत्म है। सुपड़ा साहब 55 से 56 सीट नहीं लेके आएगी पूरी एमपी के अंदर। अच्छा, सुपड़ा साहब होने वाला है शिवराज सिंह का, उनका चेहरा ही खत्म हो गया। नरेंद्र सिंह ने कल इस्तीफा दिया है। और आए वो विधायक का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, कल ही इस्तीफा दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने कल इस्तीफा दिया है। आप कह रहे हैं मुद्दा है कि गांव में अगर लोग कह रहे हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि हमारा समर्थन उधर है, तो भाजपा की सरकार कैसे बनेगी? भाजपा की सरकार इस तरीके से बनेगी, पहले कांग्रेस की सरकार आई थी और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आउटसाइड कर दिया और उनको पार्टी छोड़ के फिर निकलना पड़ा वहाँ से। तो वो सरकार गिरा दी जी। तो इस बार क्या तैयारी है भाजपा की? नहीं, भाजपा की सरकार गिरेगी? नहीं, सरकार गिराना सिंधिया जी की मजबूरी हो गई, क्योंकि उनकी न तो पार्टी में सुनाए कुछ पड़ रहा था और ना ही वो कुछ सिंधिया जी की कुछ सुनी ही नहीं जा रही। जी। चलिए, सिंधिया जी की कुछ सुनी नहीं जा रही थी, सरकार गिराई और उसमें कांग्रेस का नुकसान रहा। सिंधिया जी ने जो वायदा करे उन्हें समस्या पूरी हल कर दी। अगर बहन ने क्यों नहीं करवाई? सिंधिया तो संविदा के चक्कर में उतरे थे रोड पे। कमलनाथ जी ये नहीं कहा था कि आप रोड पे उतर जाओ, वो तो जो कर्मचारी थे संविदा के, उनके चक्कर में रोड पे उतरे। जब उनको राज्यसभा सांसद बना दिया, मंत्री बना दिया गया, फिर और कर्मचारियों के हक में नहीं उतरे रोड पे। जिन मुद्दों को लेकर के कमलनाथ सरकार में वो सड़कों पर उतरे, भाजपा में जाने के बाद उन मुद्दों को भूल गए। वो बिल्कुल भूल गए। संविदा कर्मचारी के ऊपर उतरे थे वो रोड पे, उसके जब बीजेपी में पहुंच गए तो फिर क्यों नहीं उतरे वो रोड पे? मुद्दों को लेकर के भाजपा में गए, वो हल भी हो पाए? नहीं, सभी हल हुई है, सभी चीज हल हुई है और कर्जा भी हुआ था। तो आप तो संतुष्ट? जी संतुष्ट है। भैया बाबा अब की बीजेपी आएगी, वहाँ में सारे काम करेगी, पक्की आएगी बीजेपी। कितनी सीटें आने वाली है भाजपा? अरे मैं इतना नहीं जानता, मैं तो ये जानता हूँ बीजेपी आएगी। तो बीजेपी को आप आशीर्वाद? हाँ, पूरा है वो तो। और इधर कांग्रेस का चल रहा है? कांग्रेस सरकार पक्का आने वाली है पूर्ण बहुमत से, एमपी के अंदर कोई नहीं हराने वाला। तो टक्कर तो इस बार है भाजपा को? बिल्कुल भी टक्कर नहीं है। शिवराज सिंह का सुपड़ा साहब कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये भैया ये गांव का चिल्लावे की आदत ज्यादा है। आप बताइए जी। बीजेपी की आएगी, पक्की बात। कम से कम 130 सीट। 130 सीटें, मतलब बहुमत के साथ? बहुमत के साथ पक्के। क्या कह रहे हैं बताइए? इनके पास कहाँ रखी है इतनी सीट? अच्छा, हाँ, इनके पास सीट? अरे इनके पास कहाँ रखी है इतनी सीट? अच्छा, आप बताइए किसको समर्थन देने वाले? हम तो कांग्रेस को देंगे। चलिए भैया, और बताइए, आप बताइए। नहीं, बहुमत से बनेगी, सरकार बनेगी, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनेगा, ये पक्का है। फुल आशीर्वाद है, दोनों हाथ से आशीर्वाद बीजेपी के लिए। आप बताइए जी। चलिए, ये माहौल बना हुआ है, आप बताइए। बीजेपी फुल। चलिए भैया, ये माहौल गांव का है। देखिए, अब आप समझिए भाजपा कांग्रेसियों में ये क्या माहौल बना हुआ है और क्या बहस जारी है। बीजेपी ने बहुत विकास कराया है प्रदेश का। लाडली बहना बीजेपी नहीं तो लाडली बहना योजना हर महिला को 1000 रुपए महीने दे रही है, अब 1250 देगी। मतलब आप कह रहे हैं लाडली बहन जो योजना है वो सफल रहने वाली है? तो पूरा बीजेपी को समर्थन इसलिए है? बिल्कुल, बीजेपी को वो ही बनाएगी सरकार, लाडली बहना बनाएगी। बस देखिए, कार्ड बड़ा है, बहनें ही बनाने वाली है सरकार इस बार। मेरी बात सुनो। ऐसे बहनों तो मैं बहुत देर से रही हूँ। ऐसे हमारी मिसेज को मिलता है 1000 रुपए। मेरी मिसेज से मैं कहूँगा उसी को पार्टी को वोट देगी। उन्होंने ऐसे कैसे? उनका जो मन होगा वो करेंगी ना? नहीं, कभी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर? उन्होंने क्या घोषणा की थी अभी, आंगनबाड़ी को पैसा दुगुना वेतन करने के लिए आज तक डाला है। आशा कार्यकर्ताओं के लिए दुगुना वेतन करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने बोला था, डाला है। शिक्षा कर्मियों के लिए ऐसा तो डाला है। घर जो महिलाओं को जा रहा है 1000, वो 1000 से मतलब नहीं है, तो करोड़ों में हो गया ना। तो उनका दुगुना वेतन किया, अतिथि शिक्षकों के लिए दुगुना वेतन किया, डाला है। और संविदा कर्मचारियों ने दुगुना वेतन किया, डाला है।
रोजगार सहायकों के लिए दुगना वेतन किया डाला है, आज तक किसी का नहीं डाला। हवा में बात चल रही है उनकी, शिवराज सिंह की, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। चलिए पहले आप बताइए कितनी सीटें आने वाली है भाजपा की? ये तो नहीं पता है, पर सरकार बीजेपी की बने बनने वाली है। और आपको क्या लगता है कितनी सीटों के साथ? सरकार तो बीजेपी की कहीं से कहीं तक नहीं बनने वाली, छोड़िए अपना बताइए। 135-40 के बीच में आएंगी कांग्रेस की सरकार। लास्ट बीजेपी 70, लास्ट 70 पर सिमटेगी। 70 वो कह रहे बहुमत की सरकार बना रहे, भूल में हैं आप। जो देखो कांग्रेस ने आप बिल किया, कर्जा माफ किया, 500 का सिलेंडर दिया, शिवराज सिंह ने क्या दिया, 1200 का सिलेंडर दिया और 7000 का बिल दिया, जो 1500 रुपये आता था जो पंप था, तो इसलिए जनता में बगावत है। लास्ट में आप भी बता दीजिए जल्दी से। लास्ट बीजेपी किसानों को 12,000 रुपए दे रही है हर साल। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए मोदी जी देते हैं, 6,000 रुपए शिवराज जी देते हैं, तो किसानों को 12,000 रुपए एक घर में दे रहे हैं। और 1250 रुपए लाडली बहना का, तो हर घर में 24-25 हजार का लाभ दे रही है बीजेपी। चलिए भैया 24-25 हजार का लाभ घर घर 6,000 देते हैं, 22,000 लेते हैं। आते हैं इस गांव में, देखिए आप, भाजपा भी हावी है, कांग्रेस भी हावी है, तीसरा विकल्प गायब है। किसकी क्या हालत रहेगी? किसी क्षेत्र में कांग्रेस हावी, किसी क्षेत्र में भाजपा हावी। पर मुद्दे की बात यह है कि इस बार कुर्सी पर कौन हावी, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।